friends and welcome back to the English Club, and today we are going to have some more pair of prepositions. So our the first topic is before versus after या after versus before. ये दो कॉमन प्रीपोजिशन हमें देखने को मिलता है। हम आफ्टर का प्रयोग कब करते हैं, बिफोर का प्रयोग कब करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा बिफोर होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये इसका कई सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कई सारे फॉर्म्स कहने का मतलब ये है कि जो बिफोर वर्ड है ये कई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जिस्ट करता है। बिफोर का सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमारा कंजंक्शंस होता है। ठीक है, और एरियर के सेंस में इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ ये हमारा जो बिफोर है एडवर्ब होता है, और ये जो बिफोर है ये हमारा प्रीपोजिशन भी होता है। क्योंकि हम लोग का टॉपिक है प्रीपोजिशन, तो हम लोग बिफोर को एज ए प्रीपोजिशन देखेंगे, लेकिन चलते चलते मैं आपको एज ए कंजंक्शंस और एज एन एडवर्ब दोनों को ही डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को। तो बिफोर एज ए कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम लोगों ने टाइम क्लॉजेस में देखा होगा। ठीक है ना, टाइम क्लॉजेस में जब हमारे दो या दो से अधिक सेंटेंसेस रहते हैं और वहां पर हम लोग ज्वाइनिंग के लिए लिंकर्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं बिफोर का एज ए कंजंक्शन। जैसे हम कह सकते हैं he does his work before, और डज के यहाँ पर मैं ऐसा करता हूं finish, he finishes his work before he goes to bed। ठीक है, goes to bed होना भी चाहिए, अच्छी आदत है कि बेड पर जाने से पहले वो अपने सारे काम को क्या कर लेता है, फिनिश कर लेता है। तो आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा बिफोर है ये हमारा बन गया कंजंक्शंस। क्यों? क्योंकि एक ये सेंटेंस है हमारा, एक सब्जेक्ट है, फिनिशेस फाइनाइट वर्ब फर्स्ट है, एक सेकंड सब्जेक्ट ही है, इसका फाइनाइट वर्ब सेकंड है, और ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, बिफोर। तो हियर दैट इज बिफोर कंजंक्शंस। मोर एग्जांपल्स मैं आपको लेकर के दिखाता हूं। जैसे आप हम लोग देख सकते हैं इस ग्रुप में he brushes his teeth। यस, आप सही बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आपकी खासियत क्या हम लोग पढ़े थे, किसी भी सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और साथ ही साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो ये वाले पैटर्न्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग टॉपिक इसी को रखेंगे। he brushes his teeth, he brushes his teeth before he takes his breakfast। हम सिमिलर एग्जांपल्स मैंने रखा है और रिजल्ट भी वही। ठीक है, क्या रिजल्ट करने को देखने को मिल रहा है कि ही मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ब्रशेस हमारा फाइनाइट वर्ब फर्स्ट हो गया, टीथ हमारा हिज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, बिफोर वंस अगेन यहां पर कंजंक्शंस के रूप में काम करेगा फ्रेंड्स, और ये हमारा सब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा और इसका फाइनाइट वर्ब ये, और दोनों सेंटेंस ही ब्रशेस हिज टीथ, he takes his breakfast, ये दोनों सेंटेंस का ज्वाइन करने का काम हमारा ये कर रहा है कौन, बिफोर। तो वंस अगेन दो सेंटेंस का ज्वाइन करने का काम करेगा, ये हमारा कंजंक्शन होगा। अब आपको मैं समझा रहा हूं कि बिफोर हमारा एडवर्ब रूप में कैसे होगा। जैसे हम लोग कह देते हैं have you done this before। क्या आपने इसके पहले कभी इसको किया था? Yes, I have done many times। ठीक है ना, तो ये जो हमारा एडवर्ब है ये कहीं ना कहीं इस मेन वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो हमारा एडवर्ब बिफोर है दैट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। मोर एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं इसका। he went there before, वो पहले ही वहां पर चला गया, he went there before। तो ये जो हमारा है he went there before, once again फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये हमारा क्या है। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर पहुंचेंगे। अब बिफोर एज ए हम लोगों को दिखना क्या है, प्रीपोजिशन। तो बिफोर एज ए प्रीपोजिशन का मतलब है इन, पहला है इन फ्रंट ऑफ, दूसरा है अर्लियर देन समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या समथिंग हो उसके पहले, और एक बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ के सामने। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यू आर सिटिंग इन फ्रंट, आप लोग क्या मेरे सामने बैठे हुए, बताइएगा एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स में ले रहा हूं, वर्ड्स पे आप देखिएगा। ठीक है ना, चलिए आप एग्जांपल्स देखो।
the students are sitting before us। भाई बच्चे हम लोगों के सामने हैं, सामने लोग गेस्ट हैं, कई सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, और उनके सामने बच्चे हैं। तो आप बता सकते हो ना कि ये बिफोर हमारा, अभी हम आपको तीन ऑप्शंस थे कि कन्वेंशंस है, एडवर्ब है या हमारा प्रीपोजिशन, बता सकते हो जी। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि ये इसके हमारा प्रोनाउन है, और हम लोगों ने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन होता है जब भी प्रीपोजिशन के बाद आता है तो किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में। ये आपको याद रखना है। चलिए मैं इसको फिर से ज्यूम करके बताता हूँ, खासियत में आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमारा प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम प्रोनाउन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा किस केस में होता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। कभी ना फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू आई कभी देखते हैं नहीं। जब भी हम लोग मेंशन करेंगे तो टू प्रीपोजिशन या कोई अदर भी प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले बाद जब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वह प्रोनाउन किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रीपोजिशंस के बाद जब भी हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे लेटर में तो वो हमेशा किस केस में प्रोनाउन होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। राइट फ्रेंड्स, मोर एग्जांपल्स लेकर आते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिफोर अस एंड दैट बिफोर इज प्रीपोजिशन। बताइए मीनिंग? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। मोर एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको अच्छे एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सी made a beautiful speech. She made a speech. Shorting कर लेते हैं sentence. She made a beautiful speech before the audience. ठीक है, ऑडियंस के सामने जी वो इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छे, वंडरफुल, अमेजिंग, सरप्राइज कर सकते हैं, उन्होंने एक अच्छा स्पीच दिया। सो टेल मी फ्रेंड्स, ये जो हमारा बिफोर हो गया, कौन सा हो गया? प्रीपोजिशन। कौन सा हो गया फ्रेंड्स? ये हमारा प्रीपोजिशन। क्या मीनिंग हो गया? इन फ्रंट ऑफ। अब कहता है अर्लियर देन समबडी और समथिंग, किसी भी समथिंग के या समबडी के पहले। इसका एग्जांपल दूं? यस सर। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान। चलिए आपको प्रॉब्लम है लिखने की, चलिए जल्दी से नोट कर लो। चलिए जल्दी से नोट करो, आप फटाफट नोट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एग्जांपल लेकर आ रहा हूं। क्या है? अर्लियर देन। जैसे आप हम लोगों को कोई किसी भी चीज में, जैसे हम कह सकते हैं जनवरी कम्स बिफोर फेब्रुअरी, नहीं हो सकता ऐसा एग्जांपल। चलिए फेब्रुअरी शॉर्ट में लिख लेते हैं, हम लोग एग्जांपल कह सकते हैं। इसके पहले है या नहीं है? फेब्रुअरी के पहले जनवरी, जस्ट पहले, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, बिफोर प्रीपोजिशन, A comes, the letter A, simply A comes before B, हो गया, इसके पहले आता है। अब इसी सेंटेंस में later than something है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को हम कैसे कर सकते हैं? later something में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये देखो, हम इसी को एग्जांपल से ले सकते हैं, इसी एग्जांपल्स को ले कर सकते हैं। मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, क्लियर? यानी लेटर देन समथिंग, यानी ये जो मंथ है इसके लेटर आता है, ठीक है। ही विल call you after eating, after eating। बताओ, हमारे पास दो सेंटेंसेस में लिखा, बताओ यहाँ पर आफ्टर में क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये हमारा आफ्टर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। कौन से एक्शंस के लेटर आप भाई उसको कॉल कीजिएगा? ईटिंग करने के बाद। जो मार्च मंथ है दैट कम्स व्हिच थिंग्स के बाद, तो हम कब बिफोर
कब आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कई एग्जांपल्स मैं फटाफट आपको दे रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा, अलग से समझिए। ऐसा करेंगे थोड़ा सा आप नोट्स को रोक दो और जल्दी से कुछ एग्जांपल्स नोट कर लो। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने देखा ये दो एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहा था, और फिर से मैं बताता हूं, ये हमारा प्रीपोजिशंस रहेंगे, ये हमारा कंजंक्शंस है। अर्थात आप एक ही सिचुएशंस को लेकर के अर्लियर देन somebody or something और later than somebody or something दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं फटाफट एग्जांपल, जैसे कि my brother will arrive here after 5 days। 5 days। हाँ 5 डेज, चलिए मान लीजिए 5 डेज। तो यानी कि वन सेकंड एक लेटर देन एक खास डेट हो गया, एक खास टाइम हो गया, इतने दिन के बाद मेरे ब्रदर जो है यहाँ पर लाइव है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीपोजिशंस हो गया। और भी किसी तरह के एग्जांपल्स हम लोग मेंशन कर सकते हैं। द फंक्शन में स्टार्ट आफ्टर 10 AM। ऐसे तो कोई खास टाइम दिया गया था जैसे मे बी 10 AM, लेकिन ऐसा लगता है 10 बजने वाले हैं, अरेंजमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, नीदर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट टेक प्लेस, और ना ही भाई चीफ गेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैंने कहा कि द फंक्शन में स्टार्ट आफ्टर 10 AM। तो आप क्या देख रहे हो कि एक निश्चित के बाद किसी समथिंग के लेटर, तो आप यहाँ पर वंस अगेन प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेते हैं जिस तरह से आपको क्या होता है, यदि आपने कोई कॉन्टेस्ट दिया या फिर कोई क्विज कॉम्पिटिशंस में आपने पार्टिसिपेट किया, राइट, और उसके बाद आपको अच्छे पोजीशंस मिले, आपने सिक्योर किया, अच्छे मार्क्स लिए, तो आप प्राइज मिलता है। तो वहां पर प्राइज मिलने के बाद आपकी क्या होती है, हाउ मच यू लाइक इट, द हैप्पीनेस मस्ट बी सीन ऑन योर फेस। तो हम कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स लेकर के, आफ्टर winning the prize, right? After winning the prize, she felt delighted. Definitely. In place of her, I will do. उसके जगह पर आप भी होते तो डेफिनेटली आप भी डिलाइटेड महसूस करते, राइट। तो ये जो हमारा यहाँ पर अब आप देख रहे हो ना, एट द बिगिनिंग, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है। और आप फ्रेंड्स इसको एक बार और बता दूं कि she felt delighted after winning the prize, ऐसे में लिखेंगे तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो आफ्टर का इस्तेमाल इन सारे सेंस में हम लोग करते हैं। लेटर में बिफोर का मैंने आपको बता दिया, अर्लियर के सेंस में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स हो सकता है, इस तरह से मैं आपको बताता हूं। वेयर कैन आई राइट, चलिए मेरे पास बहुत स्पेस है। I may live, right? I may live this place. और ध्यान से सोचना है सेंटेंसेस कैसे करके जाएंगे। I may live this place before summer. Imagine कि अभी स्प्रिंग चल रहा हो और ऐसा उम्मीद करते हैं भाई हमारा टिकट या कहीं पर और रहते हैं और इस जगह को समर के पहले तक हम छोड़ देंगे। एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन समर आने के पहले ही हम इस शहर को लेकर देंगे। तो वंस अगेन आप क्या देख रहे हो कि ये जो हमने बिफोर इस्तेमाल कर दिया फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस में बिफोर है, आप गौर से देखिएगा, इरेज करके लिख देता हूं बिफोर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा फ्रीक्वेंटली हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो होपिंग फ्रेंड्स कि आपने आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए काफी इंस्पिरेशंस, प्रेरणा, साथ ही साथ मोटिवेशन प्रदान करता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप हमारे रिक्वेस्ट को अधिक से अधिक आप उस पर अमल करेंगे। और तो मिलते हैं नए सेशन में, नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद। So be always just a smile, right? If you smile, the mile will, many miles will seem very less. So keep always smiling. Thanks.